हरदा में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। रामकिशोर दोगने ने कृषि मंत्री कमल पटेल का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कमल पटेल पर 70% कमीशन के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्हें करप्शन पटेल बताया था। वही अब एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने नगर पालिका निगम बनने पर मानचित्र का लोकार्पण किया। विधायक कुशवाहा ने भिंड को नगर पालिका निगम बनने पर मुख्यमंत्री शिवराज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी। सीएम शिवराज के अथक प्रयास के बाद मांग पूरी हो गई। जबलपुर में बन रहे फ्लाईओवर में एक हादसा हुआ। दरअसल फ्लाईओवर के साथ ही नाले का निर्माण भी किया जा रहा है। अचानक मिट्टी धंसने से नाले के अंदर मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की जान चली गई है और 4 मजदूर घायल हुए हैं। पूरा मामला मदन महल थाना इलाके का है। बाद में पहुंची पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच शुरू की। कसरावद में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर कोई काम नहीं करने के आरोप लगाए। पूरा मामला ग्राम पंचायत रेगावा का है। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत ने तलाई निर्माण कार्य नहीं कराया। वहीं जांच अधिकारी कार्यस्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे तो पता चला कि कार्य का कोई ठहराव प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव हैं और त्योहारों का भी सीजन शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी सतर्क नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल के कोतवाली थाने में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च की तैयारी की। जबलपुर के शासकीय साइंस कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने प्रिंसिपल कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने साइंस कॉलेज के विक्रम छात्रावास में फिर से प्रवेश की मांग की है। छात्रों ने प्रिंसिपल और कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया। इनका कहना है कि पिछले 4 महीने से विक्रम छात्रावास में प्रवेश बंद है, जिससे छात्र परेशान हो रहे हैं। वडनगर में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मामला इंगोरिया थाना क्षेत्र का। एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। थाने में बीते दिनों 3 चोरी के मामले दर्ज किए गए थे। मुखबिर की सूचना पर टीम ने आरोपियों के अड्डे पर दबिश दी। भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव में सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग करने को लेकर बात हुई। बता दें कि राजनीति के लिए सोशल मीडिया अब एक अहम अंग बन चुका है। सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने में मदद करता है। राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन इससे सड़क हादसे भी हो रहे हैं। आलम यह है कि पीडब्ल्यूडी, सीपीए और दूसरी एजेंसियां निर्माण करने के बजाय नगर निगम पर ही ठीकरा फोड़ रही हैं। एजेंसियों के बीच में समन्वय नहीं होने के चलते खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सीहोर पहुंची, जहां कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना, हरपाल ठाकुर, राजीव गुजराती ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित किया। पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। करणी सेना ने जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी ने सरकार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने करणी सेना की मांगों को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं की। इससे करणी सेना में खासा आक्रोश है। भोपाल में जर्जर सड़क को लेकर महापौर मालती राय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जहां की सड़कें खराब है, वहां सड़कों की फाइल बन गई है और सड़कों का वर्क ऑर्डर भी आ चुका है। साथ ही बताया कि डामर की सड़कों का काम 15 अक्टूबर तक शुरू किया जाएगा। भोपाल में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पटेल ने कहा कि राजनीति में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना चला रही है। जनता के हित में काम हो रहे हैं।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। साथ ही दीनदयाल रसोई योजना के तहत चलाई जाने वाली रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने चलित रसोई केंद्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, दीनदयाल रसोई योजना के तहत आम लोगों को महज 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। ये सुविधा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध। रैली में परीक्षा परिणाम से नाखुश स्टूडेंट्स ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और रिजल्ट की जांच कर उसमें सुधार करने की मांग की। गढ़ाकोटा महाविद्यालय जहां बीए, बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट आया, जिसमें लगभग 90% छात्र फेल हो गए। स्टूडेंट रिजल्ट्स को लेकर नाराज हैं। जावरा में विधायक पांडे ने 35 करोड़ 25 लाख की लागत से बने ओवरब्रिज का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान भारी आतिशबाजी हुई। विधायक डॉक्टर पांडे ने 9 करोड़ से बने महिला चिकित्सालय भवन और 3 करोड़ से बने बाल चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। ग्वालियर में बीती रात एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड की मुख्य वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। गनीमत रही है कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बिजली कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉय एवं इंजीनियर के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे का समर्थन पूरे देश के 27 लाख इंजीनियर कर्मचारी और मध्य प्रदेश की हड़ताल का समर्थन। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई होती है तो पूरे देश में इंजीनियर आंदोलन में उतरेंगे। बहराइच में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब नीति घोटाले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी शामिल है। इस घोटाले में सीएम केजरीवाल की भी भूमिका है। आम आदमी पार्टी लगातार झूठ और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। बरेली में पशुधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी में लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। यहां 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा ताकि यूपी में पशुओं के मेले और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाए। देवरिया में सामूहिक नरसिंहार में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं फतेहपुर गांव में मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश कुमार पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच घर पहुंचा। देवेश कुमार दुबे ने मकान से सभी उपलब्ध सामान को खंगाला और अपने माता पिता और भाई बहन के कॉपी किताबें, कपड़े और पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां साथ ली। बांदा में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने डॉक्टर पर लूटमार का आरोप लगाया। मृतक के परिवार वालों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। मामला बिसंडा थाने के 64 गांव का है। मरीज के तीमारदारों से डॉक्टर ने मोटी रकम मांगी और प्राइवेट में ऑपरेशन करने की बात कही। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ी तो उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जालौन में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी तो वही 6 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। सीओ रविंद्र कुमार गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने कुंठोद इलाके में घेराबंदी करके की थी और इस दौरान चोरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मामला है बख्शी का तालाब का, जहां पर अवध स्वयंसेवी संस्था की लापरवाही से बच्चे के खाने में कीड़ा निकला। ऐसे में स्कूल प्रशासन ने खाने को जानवरों को दे दिया। मुरादाबाद में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 1 साल की मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर ने तेज बुखार में बच्ची को ओवरडोज का इंजेक्शन लगा दिया। मामला रामपुर का है। घटना के बाद परिवार वाले मासूम के शव को लेकर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। संस्कृत महाविद्यालय द्वारा हरिद्वार के ऋषिकुल से भगवान दास सांस्कृतिक महाविद्यालय शंकर आश्रम तक एक रैली भी निकाली गई। इसका उद्देश्य लोगों को संस्कृत के प्रति जागरूक करना था। सुबह संस्कृत के कई विद्यालयों के द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया। कोलारस में चोरी की वारदातों से व्यापारी वर्ग परेशान है। कस्बे में लगातार घट रही चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में गुस्सा है।
शनिवार को कोलारस कस्बे में व्यापारियों ने कुछ समय के लिए बाजार को बंद कर दिया और एसडीओपी को जाकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में 5 महीने में दर्जनों चोरी की घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाई है। व्यापारियों ने मंडी बंद करने की चेतावनी। शनिवार को गोवर्धन विकासखंड स्थित सभागार हॉल में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ, जिसमें 38 फरियादियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं उप जिलाधिकारी गोवर्धन मयंक गोस्वामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी फरियादी निराश होकर ना जाए, उनकी समस्या सुने। उज्जैन में उन्हेल नगर को तहसील का दर्जा मिला। पंचायत के नेता सीएम का आभार प्रकट करने वहां पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से स्टेशन, नवादा, पासलोद, बेडावन और रामा बालोदा खोखरी समेत बीजेपी के 3 दर्जन के लगभग कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी सतीश मालविया ने उन्हेल को तहसील का दर्जा मिलने पर आभार जताया। वृंदावन के यमुना का पानी प्रदूषण के कारण जहरीला हो चला है, जिसके कारण यमुना में जलचरों की मौत बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को केमिकल युक्त पानी की वजह से सैकड़ों मछलियां यमुना किनारे मृत पाई गईं। इससे आए श्रद्धालुओं की भावना को भी इसने आहत किया है और लोग वर्तमान स्थिति को देखकर शासन प्रशासन को कोसते नजर आए। सीतापुर के महोली विकासखंड की ग्राम नरनी में उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव मिश्रा कुर्सियों में एक साथ कुर्सी पर लेटे नजर आए और कई बार वो ऐसे हालातों में मिल चुके हैं। एक ओर जहां प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानाध्यापक खुद स्कूल में सोकर सपना देख रहे हैं। अमेठी के इकताजपुर के ग्राम प्रधान के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रकार सुरजीत यादव को अज्ञात वाहन सवार नकाबपोश बदमाशों ने ब्लॉक गेट के सामने लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। इस बीच स्थानीय लोगों को देखकर बदमाश फरार हो गए। वारदात शुक्ल बाजार थाना इलाके में हुई। सुरजीत अस्पताल में भर्ती। संपूर्ण समाधान दिवस पर हैदरगढ़ पहुंचे डीएम ने तहसील कार्यालय, तहसीलदार न्यायालय, उप जिला अधिकारी न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने साफ सफाई और दस्तावेजों का ठीक तरह से स्टोरेज करने के निर्देश दिए। डीएम की विजिट के दौरान लेखपाल कृष्ण मुरारी के खिलाफ काफी सारी शिकायतें भी सामने आई। प्रकाश ममोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हटवा गांव में 2 साल के बच्चे की डूबने से जान चली गई। वीरेंद्रपाल के 2 साल के बच्चे की खेत में बनी हौदी में गिरने से मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जब माता पिता ने देखा तो बालक पानी की हौदी में तैर रहा था। इसके बाद पिता ने थाना प्रभारी को सूचना दी। यूक्रेन देश के महिला निवासी ने गया में यूक्रेन में युद्ध के दौरान मारे गए अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। यूक्रेन देश की निवासी यूलिया जीटोमेरास्काया गया जी में यूक्रेन में युद्ध के दौरान मारे गए अपने माता पिता की आत्मा शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने पहुंची थी। यूलिया पेशे से साइकोलॉजिस्ट है और यूक्रेन में रहकर ऑनलाइन चीन और दूसरे देश के लिए काम कर रही है। गोटेगांव में आम आदमी पार्टी ने बाइक रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। ये रैली गोटेगांव से निकलकर नरसिंहपुर तक पहुंची, जहां सभा भी संपन्न हुई। गोटेगांव में गौरी शंकर सिलावट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नरसिंहपुर पहुंचे। संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी गौरी शंकर सिलावट को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से देवेंद्र शर्मा पहुंचे। उन्होंने हमीरपुर के शिव मंदिर पहुंचकर पहले भगवान की पूजा की। इसके बाद जेल का निरीक्षण कर जेल में बच्चों को किट भी सौंपी। देवेंद्र शर्मा ने कस्तूरबा विद्यालय से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और आईपी भर्ती को लेकर भी बीएसए को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र में आने के अंतर्गत 5 दिन पहले गुमशुदा पत्नी की रिपोर्ट दर्ज हुई। गुमशुदा महिला को लेकर पुलिस ने महिला की हत्या की पुष्टि करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मामचंद ने बताया कि उसी ने महिला की हत्या की थी। आरोपी ने महिला का कत्ल करके शव को खेत में छुपा दिया। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सामाजिक संगठन राष्ट्रीय दलों में अपने समाज के प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर लामबंद हो गया है। मरार पटेल समाज ने शनिवार को बिन मरार केसी सरकार का नारा देकर विधानसभा चुनाव में अपने समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व की मांग की। मरार पटेल समाज महासंघ के अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों से समाज को 90 में से 12 सीटों पर दावेदारी देने की मांग की है। कानपुर के थाना ग्वालटोली में 69 साल के एक शख्स ने बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
शनिवार को परवेज मनीर ने अपने 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से खुद को उड़ा लिया। मिलन गेस्ट हाउस में सुबह हुई घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। यूपी के कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाने के एसओ ने फर्जी एनकाउंटर दिखाकर 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने वाली पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की वजह से फंसती नजर आ रही है। परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के पास पहुंचकर कड़ाधाम थाना एसओ और उनके सिपाहियों को लेकर शिकायत की और फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया। एसपी ने अब जांच के आदेश दिए। मुरादाबाद में कोतवाली बिलारी में बने सीसीटीवी कक्ष का उद्घाटन हुआ। ऑपरेशन दृष्टि के तहत थानों, मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। थाना प्रभारी थाने से इलाके की निगरानी अब कर पाएंगे, जिससे आपराधिक घटनाओं में रोकथाम और कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। मुरादाबाद के बिलारी नगर के तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम मानवेंद्र सिंह ने जन समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर कई लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। डीएम के सामने कुल 65 शिकायतों की सुनवाई हुई। इसमें अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुंगावली में लंबे समय के इंतजार के बाद शहीद देशभक्त अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मूर्ति अनावरण के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव शामिल हुए। भाजपा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के ओजस्वी वक्ता आलोक तिवारी के द्वारा वीरांगना के जीवन पर प्रकाश डाला गया। खबर यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फूल तोड़ रही महिला के चेन पर झपट्टा मार दिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाश का पीछा करने की कोशिश तो की, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कंदई थाना क्षेत्र के तरदहा विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत जेई की मां से लूट की घटना हुई। महिला घर के बाहर फूल तोड़ रही थी। वहीं मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक के मार्कंडे घाट में 1900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नल जल परियोजना का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि सतना सांसद गणेश सिंह और राज्य मंत्री राम खिलावन ने फीता काटकर नल जल परियोजना का लोकार्पण किया। मार्कंडे घाट से नल जल परियोजना का पानी रामनगर ब्लॉक सहित 5 ब्लॉकों में पहुंचेगा। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी मामा की डबल इंजन की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। किसान, नौजवान, महिलाएं, शिक्षक और बच्चे परेशान हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को ओबीसी और महिला विरोधी बताया। बुरहानपुर नगर निगम ने साधारण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस की महिला पार्षद सहित अन्य पार्षदों ने कर्मचारी पर अभद्रता का आरोप लगाया। इस दौरान निगम के नेता प्रतिपक्ष ने विधायक निधि से करीब 1 करोड़ 35 लाख के ट्यूबवेल का मुद्दा उठाया। तभी कांग्रेस की महिला पार्षद मीना मोरे ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाडूना का दौरा किया। सीएम ने पाडूना को जिला बनाने का वादा पूरा कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने शहर में जिला कलेक्टर कार्यालय का भी उद्घाटन किया। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाडूना को जिला बना दिया है, अपना वादा पूरा किया है। जबलपुर में 7 साल के बच्चे की पिटाई का ये मामला गर्मा गया है। बच्चे के परिवार वाले और ब्राह्मण एकता मंच ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। यहाँ टीचर ने बच्चे को पीट दिया था। गुस्साए परिवार वालों ने जॉय स्कूल के संचालक का पुतला जला दिया।